सादर प्रणाम और सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। और मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर करूंगी आज, जिन्होंने ये सब गुरु जी कराते हैं। हम और कोई कुछ नहीं है, बस जब गुरु जी ने जिस पे मेहर करनी है, जिससे जो करवाना है, गुरु जी उसी से कराते हैं। सो फिर भी गुरु जी की हर संगत में गुरु जी बसते हैं। मैं ज़रूर शुक्राना करूंगी और मैं फिर अपना सत्संग स्टार्ट करूंगी। ये भजन सबने बहुत अच्छे से सुना है। जेतु ना फरदा साडी बा, असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था, असां रुल जाना सी। ये बहुत ही ट्रू है, बहुत ज़्यादा ट्रू है। हर संगत की ज़िंदगी की एक अपनी जर्नी है, एक अपनी जंग है, एक अपना चैलेंज है। और वाकई में अगर गुरुजी का स्थान नहीं होता, गुरुजी हमारे साथ नहीं होते, उन्हें कहाँ जाना था। आज के इस महामारी कोरोना वायरस में एक गुरुजी का ही नाम है जो सारी संगत जप रही है। दिन रात लड़ियाँ चल रही है, जाप की शिव जा रहे हैं। सो ये हमारे गुरुजी के अलावा और किसी की कृपा नहीं हो सकती। तो हम सभी की संगत की ओर से अपने गुरु को बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ बहुत ब्यूटीफुल है। 1999 आई मेट गुरुजी। I was working with the airlines, Sahara Airlines. One of my Captain Chopra, he was suffering with the cancer. वो कहते मुक्ता आंटी, आई एम अ पंजाबन फ्रॉम अमृतसर। मुक्ता आंटी बड़ा पाठ पूजा कर दी, चल तेरे को किसी गुरु तो मिलवाना, तू की याद करेंगी। He drove me one day. I just got newly married. He drove me to Empire State. हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट में जाते हैं। गुरुजी ग्रीन चोला में, इतने वाइट गुरुजी, इतनी वाइट स्किन, इतनी वाइट, मैं आपको क्या बताऊं। एंड ही इज़ लुकिंग वाओ सिटिंग ऑन द सिंहासन। आई सेड ले मैं तो बड़े गुरु देखे ने जिन्होंने वाइट चोले पहनते ने, जैसे हम इंडियंस गुरु को देखते हैं, पर ये गुरुजी तो बहुत रॉयल एंड रॉकिंग है। एंड ही टुक मी टू एम्पायर स्टेट। एंड जैसे वहाँ पे सारी संगत जाती है, गुरुजी के चरण को नमस्कार करती, सभी संगत गई, सभी गए, भी गए, मैं भी गई। एंड द मोमेंट आई जस्ट डू द नमस्कार, आई वॉज कमिंग बैक एंड लुकिंग फॉर अ सीट टू सिट, एंड सडनली आई गॉट अ कॉल, आंटी आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु जी बुला रहे ने। आई सेड यार मैं तो just I'm not that old, why they are calling me auntie? But yes, this is the respected name by taken in Guruji's darbar to all the male uncle. I said menu बुला रहे ने, बुला रहे ने। And I thought I didn't do the namaskar proper well or something like that. I did some, and then I slowly went to Guruji and I was like little hesitate कि शायद गुरुजी से मेरे से कोई भूल चूक हो गई है। कहने आंटी इत्थे बह जा नाल यू। एंड आई होप बड़ी संगत जो गुरुजी से मिली है, जो उनकी वॉइस सुनी है, गुरुजी की ठेठ पंजाबी एवरीबडी नोज। मैं बैठ गई गुरुजी के साथ, जैसे अभी गुरुजी के साथ बैठी हूँ मैं। देन सत्संग हो रहा था, गुरबानी चल रही थी, फिर उस तो बाद सत्संग शेयरिंग चली, सब कुछ हुआ जैसे हर सत्संग में हमारी एक परंपरा है। उसके बाद गुरुजी ने को आवाज़ लगाई, एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, फर्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू एनी रिलीजन प्लेस, तुसी सोचोगे कि इत्थे ते पाठ है, मेडिटेशन हो रही है, पर यू नो आ गुरुजी इज, मुझे नहीं, हमें उस समय नहीं पता था गुरुजी ने सिंगिंग क्या, डांस क्या, ड्रिंकिंग क्या, मतलब किसी चीज़ का कोई वहम नहीं इस हमारे प्यारे रॉकिंग गुरुजी के साथ। गुरुजी कहते ओ लियाओ ये गुरदास मान दा छल्ला वाला गाना, ए आंटी डांस करो।
मैंने कहा कि अभी तो गुरबानी चल रही थी, सब कुछ इतना मेडिटेशन चल रही थी, यहाँ डांस भी होते हैं। बीइंग अ सरदानी लिटिल हेजिटेट की भी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ डांस करो। अब नाउ आई एम न्यूली मैरिड, आई लुक्ड एट माई अंकल कि मैं क्या कहा जाके पता चले लड़ाई हो गई कि ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ आंटी ਦਾ ਤੇ कुछ पता ही नहीं है। एंड अंकल स्माइल्ड कि ठीक है। And then Sangat ji, I was little hesitate, and the music was there, the music was on, and then so I was just hesitating doing dance कि भी गुरुजी कहंदे आंटी गल दस मैनू किन्ने अमिताभ बच्चन पैदा होए हैं। मैं कहा गुरुजी इक्को ही होए ने। किन्ने लता मंगेशकर पैदा होए ने। मैं कहा गुरुजी इक्को ही होई नहीं। ते हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता। जिवें तू दिल खोल के डांस कर दिए ना, उवें डांस कर, खुला डांस कर। यू वोंट बिलीव कि हाउ गुरुजी नोज कि आई लव डांस। बीइंग अ सदानी, ऑफ कोर्स हमारी डांस तो रग रग में है। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, द फर्स्ट डे ऑफ माई मीटिंग विद गुरुजी आई डांस। देन आई थॉट कि चलो कोई गल नहीं, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਰੀਤ ਕਿ ਡਾਂਸ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, आई started doing my dance, and you won't believe कि गुरु जी जब भी ये डांस सिंगिंग कुछ भी ऐसी चीज़ें संगत से करते थे, बोलते थे, कभी उसमें गुरु जी कभी किसी को ना देखते थे ना कुछ थे। पता नहीं क्या हमारा कर्म काट रहे थे, क्या मेरा क्या देखा, क्या उन्होंने मेरे को ब्लेस किया, जो मुझे बहुत देर बाद पता चला। सो माय संगत जी, माय जर्नी स्टार्ट विद गुरुजी लाइक दिस, एंड आई बिकम गुरुजी's with गुरुजी ग्रेस अ डांसर, लाइक डांसर इन द सेंस जो गए हर वेले में जाना, हर वेले गुरुजी ने मेरे तो डांस ज़रूर कराना। उस बिटवीन मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी कि माय अंकल वाज हैविंग अ थायराइड इशू। उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं आई थी। आई शो इट टू गुरुजी। गुरुजी कहंदे कोई गल ही नहीं, तामे दा लोटा ले आई कल, बस वो तामे दे लोटे च तुसी अपना जल पियो, सारी थोड़ी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। यू वोंट बिलीव संगत जी कि नेक्स्ट डे आई बॉट अ तांबा का लोटा, जो आज भी हम बड़े मंदिर जाते हैं ब्लेस कराते हैं। एंड गुरुजी ने अपने प्यारे हाथों से उसे ब्लेस किया लोटे को, और कहंदे अंकल एनू राती रख लें, एच जल पा लें, ते आज तो बाद बस इसी तू लोटे तो जल पीना है। असी क्या ठीक है गुरुजी। तो हमने 2-3 दिन बाद रिपोर्ट चेक करानी थी। अगले दिन असी गए, गुरुजी कहंदे की होया, रिपोर्ट करा ली। मैं कहनी गुरुजी असी डरदे पैसे सी कराइए नहीं कराइए। ना ना कराओ, बिल्कुल कराओ, रिपोर्ट तो चेक करानी चाहिए है। मैंने कहा अब गुरुजी कह रहे हैं तो चलो करा ही लेते हैं। यू नो, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी हैव सो मेनी थॉट्स, पता नहीं गुरु। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी दैट नई पुरानी संगत का जो हम ये कंसर्न रखते हैं ये बिल्कुल नहीं है। सॉरी मैं बीच में ये इस करके बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम मिली हुई संगत बहुत चीज़ों से अनजान थी, बहुत चीज़ों से। जो आप इतनी प्यारी संगत, जिस दिन आपने अपनी होश में गुरुजी को, शिव जी को एक्सेप्ट किया, आपका उसी दिन है। हम लोग तो बहुत सारी दिमाग में चीज़ें लेके चलते थे, इफ़ एंड बट, जो गुरुजी हमेशा मना करते थे। तो मैंने इसी वजह से रिपोर्ट नहीं कराई थी। बट अगले दिन मैंने कहा अंकल करा लेते हैं रिपोर्ट, बिकॉज़ रिपोर्ट बहुत ही ख़राब आई थी। फिर हमने
डरते डरते रिपोर्ट डाली। कहता जी आपके तो कोई थायराइड है ही नहीं। जय गुरु जी। गुरु जी की छोटी सी छोटी की बात और उनकी एक एक वर्ड्स जो हम सभी पुरानी संगत को उन्होंने जो बताया है, जो शेयर किया है, वो हम सब संगत को बहुत देर बाद समझ आया है। अगले दिन हम गए रिपोर्ट लेके। कहते रिपोर्ट ठीक है ना मुक्ता आंटी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। ले मैं तो पहले क्या सी रिपोर्ट तो ठीक होनी है, तुसी एवें डरदे पे हो। ये जर्नी, ये इतने गुरुजी का कल्याण किता, ये 2-3-4 वर्ड्स हैं गुरुजी का, सच में इट्स रियली रियली ब्लेसिंग। उसके बाद मेरे अंकल का कुछ वर्क रिलेटेड भी था, तो गुरुजी ने किसी एक आंटी से भी मिलवाया। एवे कितना सोना अंकल है, देख एनू। मतलब गुरुजी को इतनी छोटी छोटी चीज़ें पता होती थी कि मैं, मतलब हम बोलने से पहले गुरुजी मुझे बता देते थे। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को भी बुलाया। मेरे पेरेंट्स भी बहुत थोड़े डिस्टर्ब थे, तो मैंने उनको भी बुलाया, वो भी आए। मेरे पेरेंट्स यूएस में गए थे, तो मतलब यूएस उन्होंने जाना था, मेरे भाई ने और मेरे फादर ने। तो उनके पासपोर्ट में वीज़ा लगा था, तो वो वीज़ा उनका लगा था और वो पासपोर्ट उनके खो गए थे और उनकी हफ्ते में फ़्लाइट थी। अब हम इंडियंस ने बहुत ज़्यादा समझदारी ये की, आई डोंट नो कि वो उन्होंने कहाँ पासपोर्ट रखे थे। तो मेरा भाई वहाँ बाहर जा रहा था सेटल होने के लिए। सो मेरे पेरेंट्स आए, बहुत परेशान थे कि हफ्ते बाद फ़्लाइट है, पासपोर्ट भी नहीं बननगे, किस ना की करिए। मैं क्या आओ चलो गुरुजी ਨੂੰ मिलते हैं, शायद वो सानू कुछ ब्लेस कर देन। हम गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं क्या मेरे मम्मी डैडी है, कहते फिर पासपोर्ट का की होया, मिलया कि नहीं मिलया? कैन यू इमेजिन गुरुजी, मतलब संगत जी, आप क्या बताओ मैं गुरुजी के बारे में कि आप बोलने से पहले गुरुजी अंतर्जामी है, शिव जी हैं जो एक अवतार लेके हम लोगों को, हम जैसे लोगों को गाइड करने आए थे, अपना प्यार देने आए थे, पॉजिटिविटी देने आए थे। और सबसे बड़ी दात सत्संग का जो दिया गुरुजी ने हम सबको। मैंने कहा गुरुजी आपको, सो गुरुजी ने मैनू कहा कोई गल नहीं, तुसी पासपोर्ट नया बनाओ, थोड़ा 3 दिन च पासपोर्ट बन जाएगा। एंड बीइंग आई वाज वर्किंग विद सहारा एयरलाइंस, सो I have couple of links and I was a customer relation head in the Sahara Airlines. So I used to have all the PR connections. अब मानोगे नहीं कि मैं सोच ही रही हूँ कि मैं किससे करूँ। उस अंकल का अपने आप कोई किसी काम से फ़ोन आ जाता है और वो कहते हैं कि मुक्ता आंटी ऐसे ऐसे सहारा से मेरे कोई लोग जाएंगे, तो आप उनका लुक आफ्टर कर देना। एंड आई सेड बाली जी एक्सक्यूज मी, यू डू यू नो एनीबडी इन पासपोर्ट? कहने हाँ आंटी बताओ मुक्ता। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे है। यू वॉन्ट बिलीव संगत जी कि पासपोर्ट तक हमारा जो गुरुजी ने बोला वो हो गया। सारी संगत के साथ इतनी गुरुजी मेहरबानी करते हैं, इतनी मेहरबानी करते हैं कि हम उसको छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर हम कभी कभी शुक्राना करना भूल जाते हैं। जो गुरुजी हमें हर बार ये बताते हैं, सिमरन कर ते शुक्राना कर, सिमरन कर ते शुक्राना कर। तो ये मेरे मम्मी पापा का सत्संग था। उनका पासपोर्ट भी बन गया, हालांकि एक आधा दिन और लग गया था। हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने क्या कि और मुक्ता आंटी आज परफॉर्मेंस होएगी, हो गया ना? एंड यू वोंट बिलीव कि आई टॉक टू गुरुजी लाइक ही इज माय फ्रेंड, लाइक
गुरुजी के पास हर तरह की संगत आती थी। ब्लैक मैजिक, कई संगत में तो ब्लैक मैजिक था। मैंने अपने सामने जिठानी दिरानी के ऊपर ब्लैक मैजिक देखा, कैसे गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, कैसे गुरुजी ने उसके अंदर की ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया। कौन कौन उस दरबार में जो नहीं आया और कौन कौन वो ब्लेस नहीं हुआ। डॉक्टर्स, नरेश तरेहान, मैं कहती हूँ कौन कौन डॉक्टर्स जो नहीं आए, जिन्होंने गुरुजी के माथा टेकने पे ब्लेस हो गए, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। ये बानी शब्द बहुत चलती थी, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। ये हमारे गुरु हैं जो सब कुछ जानते हैं, बस हम ही हैं, बस हम जो संगत हैं वो कभी कभी घबरा जाती है, कभी कभी हिल जाती है और कभी कभी विश्वास भी तोड़ देती है। सो संगत जी, लेट्स मेरी आगे का सत्संग मैं आगे चलूँगी। आप मानोगे नहीं, आज मैं सोच रही थी कि मैं हमेशा गुरुजी के डांस के लिए अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मेरे पास और भी बहुत कुछ शेयर करने को होता था, बट मैं गुरुजी की धुन के डांस में ऐसी बह जाती हूँ कि मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर करना, और वही चीज़ है जो गुरुजी जब बुलवाते हैं वही मैं बोल पाती हूँ। तो संकट जी, ऐसे मेरी जर्नी चलती चली गई। मेरा सुबह 2:30 बजे का पिकअप होता था, गुरुजी कभी नहीं मुझे जाने देते थे। उसके बाद मैं फैमिली वे में आ गई। गुरुजी का लंगर प्रसाद जो आज हम सब चखते हैं, गुरुजी ने लंगर प्रसाद की एक विधि बनाई, 2 लोग 3 लोग 4 लोग संगत बैठ के करने का। वो इसी वजह से है कि हम सब एक हैं। तू नहीं, मैं नहीं, राजा नहीं, रंक नहीं, मैं नहीं, तू नहीं, मैं गुरु की संगत है। मैंने जाना, गुरुजी ने मैनू कहना, नहीं आंटी आज इत्थों ही जाना है, ਅੱਜ ਘਰ नहीं जाना, ये अंकल छड़ जूगा। मैं क्या अंकल, मेरे अंकल ने तो जॉब ते जाना है, उन्होंने नींद पूरी नहीं होती। कैन यू इमेजिन, हम गुरु जी के साथ आई एम टॉकिंग लाइक जैसे एज अ फ्रेंड, वो कोई गल नहीं, ए अंकल छड़ देंगे तेनू। एंड गुरु जी सबको आज्ञा दे देते थे, जिनको गुरु जी चाहते थे वही संगत गुरु जी के साथ रहती थी। गुरु जी अपने रूम में जाते थे, संगत बाहर रहती थी, पर गुरु जी को मैंने कभी भी विश्राम करते नहीं देखा, कभी सोते नहीं देखा। गुरु जी अपने ध्यान में जाते थे, मेडिटेशन करते थे। गुरु जी अपना इतना हमारे ऊपर करते थे कि वो अपने रूम में जाके बैठते थे, फिर आ जाते थे। और संगत जी, जब गुरु जी अपने रूम से निकलते थे, इतनी फ्रेगरेंस। आज जब आपको सत्संग करते हुए, किसी मंदिर जाते हुए गुरुजी अपनी प्रेजेंस जब दिखाते हैं, आप सबको कितनी फ्रेगनेंस आती है। ये गुरुजी आपको एहसास दिलाते हैं, मैं हाँ पुत्र, चिंता ना कर, मैं हाँ। ऐसी फ्रेगरेंस जब गुरुजी के पास हम जाते थे, इतनी फ्रेगरेंस गुरुजी की, मैं आपको कैसे अपनी वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। इट्स ऑल द एक्सपीरियंस विच वी ऑल हैड, किसी ने किसी तरीके से, किसी ने किसी तरीके से। सो एक दिन गुरुजी ने सबको आज्ञा दी, और तब 1999 की बात थी। एंड आई टोल्ड गुरुजी that Guruji told me कि आज मुक्ता आंटी चलो चलिए, आज बड़े मंदिर लेके जावांगा। मैं कहा गुरुजी बड़े मंदिर, ये केड़ा मंदिर है? और गुरुजी ने 10-12 संगत को रोका और बाकी सारे को आज्ञा दे दी गुरुजी ने। और मैं, कैन यू इमेजिन,
we with the Guruji, with Shivji, and we have not that 100% feeling that we are with Shivji. Then later, Sangat ji, we all went in the Guruji's car. Yes, Guruji's car. I was sitting next to Guruji like this, and we drove to Bade Mandir. And the moment I stopped the car at the Bade Mandir, I said, Guruji, इतना वड्डा शिवलिंग मैं ते कदी नहीं देखा. And believe me, संगत जी, सच में हमने किसी ने इतना बड़ा शिवलिंग नहीं देखा. Then Guruji has told me lot of things, you know. मुक्ता आंटी, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ. ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ बहुत ही शिव जी दा है और बहुत ही पावरफुल है. हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी ने शिवलिंग दिखाया, गुरुजी ने वो शिव जी की मूर्ति दिखाई, गुरुजी ने पूरा बड़ा मंदिर हम सबको दिखाया. और मैं गुरुजी के साथ साथ, अच्छा गुरुजी, अच्छा गुरुजी, अच्छा गुरुजी. And I also talk in Punjabi, Guruji is also talking in Punjabi. My uncle is from UP, from Lucknow. He doesn't know Punjabi much. And then you won't believe, Sangat ji, that when we go towards the Bade Mandir, अंदर मत्था टेकते वक्त बाहर का जो है जहाँ पे वेटिंग संगत करती है, वहाँ पे गुरुजी की चेयर लगी, गुरुजी बैठे और 10-12 संगत जो थे हम बैठे. कहते मुक्ता आंटी फिर की आज इत्थे करा लिए इनॉग्रल. मैं कहा गुरुजी इत्थे ना कोई म्यूजिक है ना कुछ है, यू नो. मतलब वी आर टॉकिंग टू गुरुजी दैट गुरुजी कैसे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ कहाँ हो गए. एंड गुरुजी कहते बस आंटी तू तैयार हो जा. बस मैं बैठ गई. पता नहीं संगत जी कहाँ से म्यूज़िक सिस्टम आ गया, कहाँ से गुरुजी ने किसको अंकल की ड्यूटी लगाई. सब 10 मिनट में एवरीथिंग वाज डन. गुरुजी कहते आज मुक्ता आंटी छोटा आज परफॉर्मेंस जेड़ा है वो जब तक मैं तेनू बस नहीं कवांगा. मैंने कहा अच्छा गुरुजी. म्यूज़िक ऑन हो गया एंड आई स्टार्टेड डांसिंग. गुरुजी कभी भी अपनी संगत को डांस करते नहीं देखते थे. गुरुजी क्या क्या ब्लेस करते थे, क्या क्या करते थे, क्या मेरा एक्सरे कर रहे थे, क्या मेरी किन चीज़ों से मुझे बचा रहे थे जो मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी. आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं करती चली गई, डांस करती चली गई, पर गुरुजी ने अपनी आँख नहीं खोली और ना ही मुझे बस करने का इशारा किया. बहुत टाइम बीत गया, अब तो बहुत स्वेटिंग हो गया, बहुत मैं थक गई. मैं करती चली गई और मैं थकती चली गई. और सारी संगत जो भी 10-12 बैठी थी वो भी मुझे देख रही थी. एंड आई वाज जस्ट लुकिंग टू गुरुजी, प्लीज़ अक्खां खोल लो. एंड गुरुजी अक्खां बंद. गुरुजी प्लीज़ अक्खां खोल लो, मैं हूँ थक गई. मैंने दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग इनसाइड माई हार्ट. And believe me, Sangat ji, Guruji opens his eyes almost after 1 hour. I don't know. After 1 hour. And Guruji ने just opened his eyes and I said, मुक्ता आंटी आज बहुत मज़ा आ गया, जा कल्याण किता. ये लगने को बड़े छोटे वर्ड लगते, कल्याण किता, खुश रहो, पर इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग संगत जी, वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग. संगत जी ये ऐसे मेरी जर्नी चलती चली गई. गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना प्यार दिया, इतना मैं गुरुजी के पास जाना, गुरुजी के साथ बैठना, गुरुजी से बातें करना. बहुत संगत आती थी.
गुरुजी हर संगत से बात नहीं करते थे। अगर 100 संगत मत्था टेकेगी तो सिर्फ 2 संगत से बात करेंगे। और गुरुजी अक्सर मैनू कहंदे सी, आंटी वेख ये सारे जिहड़ी संगत है आंदी है, सब अपना कोई कहंदा है मेरा पुत्तर हो जाए, मेरियां 5 कुड़ियां हैं, कोई कहंदा है मेरी कोठी बन जाए, कोई कहंदा है मेरे भरा दी प्रॉपर्टी मैनू मिल जाए, पर जो मंगना है वो कोई नहीं मांगता। इतने बड़े बड़े गुरुजी के वर्ड्स, गुरुजी की बातें, गुरुजी की कुछ समझ नहीं आती। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी जिस संगत को आज्ञा दे देते थे वो संगत तभी आ पाती थी गुरुजी से दर्शन करने, जब गुरुजी का हुक्म होता था, जब उनकी कॉलिंग होती थी। आज इतने लाखों में हम जुड़े हैं, हमने कोई ना कोई कहीं ना कहीं ब्लेस कुछ ना कुछ ऐसा कर्म ज़रूर किया है जो गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया है। और मैं नारंग अंकल, रेनू आंटी, कमलेश आंटी, रघुवीर अंकल, भाटिया आंटी, जनरल कपूर अंकल, गौरव अंकल, सभी का बहुत थैंक्स है जो हम सबको अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता के, गुरुजी की बारे में बता के, गुरुजी क्या हैं वो बता के, गुरुजी क्या कहते थे, कहते हैं वो बता के, ऐसे हमें पॉजिटिव करते हैं, ऐसे हमें गाइड करते हैं कि इन सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद आई वॉज ऑन माई फैमिली वे। देन गुरुजी मुझे डबल लंगर खिलाना, डबल मेरे को प्रसाद खिलाना। बहुत प्यार किया गुरुजी ने, बहुत बहुत प्यार किया। अब संगत जी एक ऐसी घड़ी मेरी ज़िंदगी में आई जो कि बहुत ही दुखद घड़ी थी कि इतना प्यार होने के बावजूद, इतना गुरु का प्यार मिलने के बावजूद मैं अपने गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो गई। यस संगत जी, इट इज़ ट्रू दैट I got disconnected with my Guruji once my baby was born in 2000. I don't know what comes in my mind, what was there in my mind, and it was, I got disconnected. संगत जी, आप भी सब लोग सोच रहे होंगे कि आंटी क्यों आप डिस्कनेक्ट हुए, आंटी आप क्यों डिस्कनेक्ट हुए। बट संगत जी, जब गुरुजी की मर्जी होती है, जब गुरुजी की कॉलिंग होती है, हम तभी जुड़ पाते हैं और तभी ही डिस्कनेक्ट हो पाते हैं। गुरुजी ने भी कहीं से संदेश नहीं दिया, कहीं से मुझे बुलाया नहीं। मैं बहुत देर तक सोचती भी रहती थी कि गुरुजी तो मुझे इतना प्यार करते थे, गुरुजी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं। और मैं भी क्या सोच में हूँ कि एक सब कॉन्शियस में मेरे गुरुजी चलते थे, बट फिर भी मैं डिस्कनेक्ट हुई। 2007 में जब गुरुजी ने अपना गद्दी को करा तो मैंने देखा, सोचा मैं जाऊं, पर आई डोंट नो संगत जी व्हाट हैपेंड। उसके बाद संगत जी मेरी जर्नी मतलब 2012 तक मैं गुरुजी के साथ डिस्कनेक्ट रही। अब गुरुजी की लीला देखो कि उन्होंने मुझे कितना कष्ट से निकाला, कितना ब्लेसिंग दी, क्या कुछ नहीं किया होगा। और मैंने क्या सोच के, क्या मेरे दिमाग में आया, जो गुरुजी ने भी मुझे उस समय के लिए थोड़ा सा
नहीं कनेक्ट हो पाई। 2012 में मैं महादेव देखती थी। आई एम ऑल्सो वेरी बिग भगत ऑफ शिव जी। एंड 2012 में दिवाली से मुझे हर जगह दोबारा गुरुजी दिखने लग गए। जहाँ जाऊँ गुरुजी, जहाँ बैठूँ गुरुजी, जिसके घर जाऊँ गुरुजी, जिसकी शॉप में जाऊँ गुरुजी, जिसकी गाड़ी देखूँ गुरुजी। एंड आई सेड Guruji is again coming in my life. That was a calling from Guruji कि आंटी ਹੁਣ तेरा टाइम आ गया, यू नो। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, मैं दिन रात मतलब मैं कहीं भी जा रही हूँ मुझे सिर्फ गुरुजी दिख रहे हैं। मैं आगे जा रही हूँ, फिर पीछे जा रही हूँ। एंड देन वन डे वन ऑफ माय फ्रेंड शिखा आंटी, जिनकी मैं घर गई थी कुछ सामान लेने, उनके घर में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप था। उनके घर से मैं गई लेने अपना सामान, तो उन्होंने कहा आंटी आप गुरुजी से मिले हो, आपने गुरुजी को छोड़ दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। सोचो संगत जी, शी इज़ अ न्यू संगत and she is so much in tears and love with Guruji that how come you can disconnect with Guruji। एक संगत मुझे मिली, मैं किसी की शॉप में गई थी, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, तो मैंने कहा जय गुरुजी, आप भी गुरुजी को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी। मैं कहा आप भी करते हैं। मैंने कहा हाँ। मैं कहा 1999 में मैं गुरुजी से मिली थी। संगत जी, just hear it out, they hugged me, they said आप गुरुजी से मिले हो, आपको मिले मतलब गुरुजी से मिलना। इतनी बड़ी, इतना बड़ा प्यार, इतनी बड़ी इज्जत गुरुजी की संगत में। मैं उस दिन अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी कि गुरु की संगत, ना उन्होंने गुरुजी को देखा, ना गुरुजी से बात करी, मुझसे मेरे हाथ मेरे को हक करके उनको गुरुजी की फीलिंग हो रही है। और मैंने इतने साल गुरुजी से कैसे मैं डिस्कनेक्ट रह गई। सॉरी संगत जी, आई एम लिटिल इमोशनल बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि मैं गुरुजी से क्यों डिस्कनेक्ट हुई, क्यों गुरुजी ने मुझे अपने साथ बुलाया नहीं अपने पास। उस संगत को मैंने बोला संगत जी, गुरुजी कहते नहीं आंटी, वी रियली विश कि हम मिले होते, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप गुरुजी से मिले हो। फिर आई सेड कि नहीं, हम सब ब्लेस्ड हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं। और मुझे घर आके लगा कि हम जितनी भी पुरानी संगत हैं, हम ब्लेस्ड हैं, पर हमसे कहीं ज़्यादा नई संगत ब्लेस्ड है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये फील किया है, मैंने देखा है, और मुझसे वो सारी संगत एग्री करेगी जो जिन्होंने ये सब चीज़ें आंखों देखा है, जिनकी आंखों में प्यार बसता है, उनकी आंखों में गुरु बसता है, नमन करते हैं। दे कांट इवन थिंक विदाउट गुरु जी। एनी विच वे संगत जी, इतना प्यार संगत से मिला। और एक दिन ऐसा आया कि मैं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, 28 या 27 जुलाई 2013 में, आई डोंट नो, आई जस्ट टोल्ड माई ड्राइवर दैट देयर इज़ अ छतरपुर, मुझे ले चल बड़े मंदिर। सो दैट वॉज माई डे व्हेन गुरुजी कॉल्ड मी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना
आपके बुलाने का। ये गिला गिला क्या, मतलब ये एक हमेशा मेरे ज़िंदगी भर रहता है और रहेगा कि मैंने वो 10 साल क्यों गुरुजी से, क्यों ऐसे हुए कि मैं गुरुजी से देख नहीं पाई, मिल नहीं पाई। उसके बाद संगत जी, माय जर्नी अगेन स्टार्टेड विद गुरुजी। इस बार जर्नी बहुत डिफरेंट थी। 2013 में मैंने पहला सत्संग अटेंड किया। बहुत रोई मैं, हर सत्संग में रोती थी गुरुजी को कह के कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, मेरे दिमाग में मेरे जो भी मुझे हुआ हो, मैंने इतना डिवाइन टाइम मिस किया। गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने सत्संग मिल गए, मुझे इतनी सारी संगत मिल गई मेरे, और मैंने बहुत जगह, जैसे मैं अपना सत्संग शेयर करना, गुरुजी की डांसर, तो हर सत्संग के बाद हर संगत ने बोला, अरे आंटी आपका डांस तो बनता है। गुरुजी की ग्रेस, गुरुजी की कृपा, आज मुझे मुक्ता आंटी को हर कोई संगत गुरुजी की वजह से जानता है, और गुरुजी की ग्रेस की वजह से ही मैं आज आप सबसे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सो मेरी जर्नी ऐसे ही 2013 में शुरू हो गई। गुरुजी ने मुझे बहुत सेवा दी, बहुत संगत से मिलाया। मैंने बहुत, गुरुजी ने जैसे जैसे मुझे गाइड किया मैं वैसे करती चली जा रही हूँ और करती रहूँगी। अब मैं गुरुजी को अपनी ज़िंदगी में कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करूँगी, कभी भी नहीं छोड़ सकती। मेरी ज़िंदगी की सुबह दिन रात गुरुजी के साथ चलता है। मेरी क्या, सभी संगत का। हम सबको पता है संगत जी 31 मई आ रही है, और हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी है, पर हम कई बारी बहुत डाउट करते हैं गुरुजी के लिए। कभी कभी गुरुजी नहीं सुनते, जहाँ हमारा टाइम नहीं होता, हमारे कर्म कट रहे होते हैं। ये बात 1 अप्रैल की है संगत जी। 1 अप्रैल को मेरे घर में सत्संग था, शेड्यूल सत्संग था, और क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मुझे सत्संग कैंसिल करना पड़ा, और मैं कुछ अपने गुरुजी से एज अ फ्रेंड, एज अ फादर, एज अ मदर, मैं गुरुजी से, मेरा कुछ चल रहा था, और मैं गुरुजी से, हम गुरुजी से प्यार भी करते हैं, हम गुरुजी से लड़ते भी हैं। हम गुरुजी को कहते हैं हमें भी देखो, हम आपको भी देखते हैं। ये ऐसा प्यारा रिश्ता है हमारा गुरुजी का, हम सबका। Then what happened that it is my dream satsang where I wanted to tell you all Sangat ji that on 1st April I was sleeping, and I met one uncle. He was wearing a locket. I said, "Do you know Guruji, Guru Sangat, Jai Guruji, Jai Guruji?" I said, "Yeah, Guru." I also met Guruji. मैं कहा गुरुजी के एम्पायर स्टेट जाते थे, एंड ही सेड एम्पायर स्टेट जाते थे, गुरुजी तो हैं। मैंने कहा हाँ जी, गुरुजी ने 31 मई को गद्दी छोड़ दी थी। तो वो अंकल मुझसे कहने लग गए, आंटी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, गुरुजी तो हैं। मैं कहा हाँ जी गुरुजी हैं, हम सब के यहाँ गुरुजी हैं। तो जैसे uncle was trying to tell me, because I was little few days I was not very, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैं कहती थी गुरुजी अगर आप हो तो बताओ, कुछ तो बताओ, कहाँ हो आप, मेरे साथ तो अभी लगता नहीं हो। तो अंकल ने मुझे कहा आंटी गुरुजी हैं, आपकी लाओ मैं फ़ोन पे बात कराता हूँ। मैंने कहा फ़ोन पे? उन्होंने कहा हाँ जी आंटी फ़ोन पे।
संगत जी उन्होंने फ़ोन मिलाया, मुझे फ़ोन दिया, लो गुरुजी ना गाल कर लो। और मैंने जैसे ऐसे फ़ोन ड्रीम में चल रहा है संगत जी सब कुछ, और मैंने अपने ड्रीम में ही सब कुछ चल रहा है, और मैंने फ़ोन लगाया अपने कान में। मैंने कहा हेलो गुरुजी, एंड यू वोंट बिलीव संगत जी आगे से क्या मैं सुनती हूँ। होर मुक्ता आंटी की हाल है, एंड इट्स एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माई ड्रीम। एंड मैं कह रही हूँ गुरुजी आप हो। मुझे तो लग रहा था कि आप मेरे को सुनते ही नहीं हो। तो फिर गुरुजी ने मुझे बहुत मैं गुरुजी से बातें करी जा रही हूँ, बातें करी जा रही हूँ, लड़ रही हूँ, रो रही हूँ, बहुत बातें कर रही हूँ। पर गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं हूँ। हो सकता है जब कोई चीज़ नहीं हो रही होती, हो सकता है कि उस वक्त मैं चाहता हूँ कि वो तेरा समय निकले, समय कटे, क्योंकि मंगना नहीं, मानो मंगना नहीं है। हम सोचते हैं ओवरनाइट गुरुजी सुने, ओवरनाइट हमारी चीज़ें हो जाएं, बट वो नहीं होती। गुरुजी कहते हैं कि 90% मैं तेरे कर्म काटता हूँ, 10% तो काटना है ना। तो ये ड्रीम में मैंने बहुत सारी बातें करती रही गुरुजी के साथ, और बहुत बातें करती रही। अचानक से फ़ोन गिर जाता है और फ़ोन टूट जाता है, एंड मैं बहुत ज़ोर से चीख के, चिल्ला के, स्क्रीम करके, रोते हुए कि गुरुजी चले गए, मतलब फ़ोन से मेरा टूट गया। और मेरे सारे परिवार वाले डरते डरते भाग के आते हैं, कहते हैं क्या हुआ मुक्ता आंटी, क्या हुआ मुक्ता। मैं कहा गुरुजी थे और गुरुजी चले गए, वो मुझे बात कर रहे थे। तो संगत जी मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरुजी कहीं नहीं है गए, गुरुजी यही है। ये सिर्फ हमारी सोच है कि हम कैसे लेते हैं। कभी कभी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, हो जाता है, अगर आपके साथ हम नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। पर उस ड्रीम के थ्रू गुरुजी ने मुझे ये यकीन दिलाया, मैं हूँ, तू चिंता ना कर, सब चंगा होएगा। बट टाइम जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, कोरोना वायरस का भी यही है संगत जी, सब ठीक होगा। मैंने पूछा था गुरुजी से कि गुरुजी ए किवें ठीक होएगा, ਅਸੀਂ किस तरह करांगे, कहते सब ठीक होएगा। और गुरुजी ने ये भी कहा था घर घर सत्संग होंगे, घर घर मंत्र जाप पे गुरुजी ने बहुत बोला, शिव पुराण पढ़ने के लिए गुरुजी ने बहुत बोला है। जनरल कपूर अंकल ने बहुत बार हमें ये मैसेज दिया है, ओल्गा आंटी ने भी बहुत बार मैसेज दिया है। तो आप देखो क्या लड़ी चल रही है, जिसको देखो घर घर सत्संग हो रहा है, घर घर शिव पुराण पढ़ी जा रही है। आज ये ग्रुप शिव पुराण, रीडिंग ऑफ शिव पुराण, कितना ब्लेस्ड ग्रुप है। इस ग्रुप के थ्रू कितने संगत को ब्लेसिंग मिल रही है, उन सब का लख 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 शुक्राना। और संगत जी बस मन तो कर रहा है बोलते जाओ, गुरुजी का गुणगान करते जाओ, बट टाइम को देखते हुए मुझे थोड़ा सा देखना है। अब मैं लास्ट में सभी संगत से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मुझे गुरुजी ने डांस की ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरे क्या कर्म काटे, क्या मेरा जो आने वाला बुरा वक्त था उसको कैसे बचाया, उसका लख लख शुक्राना। मुझे गुरुजी ने दोबारा अपने चरणों में शरण दिया, उसका लख लख शुक्राना। और आज मैं इतनी सारी संगत के साथ बीच में बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु का लख लख शुक्राना, और मेरी प्यारी संगत का, सारी संगत का लख लख शुक्राना। अब मैं ये शुक्राना चाहूँगी सभी संगत से, क्योंकि मेडिटेशन और शुक्राना हमें ये करते रहना है, मंत्र जाप हमें करते रहना है,
और संगत जी हो सके तो शिव पुराण जो जो पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया, जो पढ़ सकते हैं प्लीज़ पढ़ें। ये गुरुजी शिव पुराण को बहुत महत्व देते थे। इसमें पूरा ज्ञान है, पूरा निचोड़ है, हमें हर सवालों का जवाब मिल जाता है। अब मैं 2 मिनट सभी संगत से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम गुरुजी का शुक्राना करेंगे। ये सोनिया अरोड़ा आंटी ने गाया है, बहुत खूब गाया है। पल पल शुक्र करा मेरे गुरुजी, पल पल शुक्र करा मेरे गुरुजी, हर पल शुक्र करा मेरे गुरुजी, हर पल शुक्र करा मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल शुक्र करा। काहे की चिंता किस बात का डर है, काहे की चिंता किस बात का डर है, मेरे गुरुजी तेरा हाथ मेरे सर पे, पल पल शुक्र करा मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल शुक्र करा। पल पल निभाया तुमने साथ मेरा, मेरे गुरुजी, पल पल शुक्राना मुझ पे किए उपकार गुरुजी, हल पल शुक्र करा मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल शुक्र करा। प्यारा सा सुंदर परिवार दिया गुरुजी, तुमने बख्शी सौगात हमें गुरुजी, किस बात का करूँ मैं शुक्राना, पल पल शुक्र करा मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा मेरे प्यारे गुरुजी, पल पल शुक्र करा, पल शुक्र करा मेरे प्यारे गुरुजी, पल पल शुक्र करा। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। सब छोड़ दिया मैंने गुरुजी पर, सब छोड़ दिया हम सब संगत ने अपने प्यारे गुरुजी पर। वही हमारी रक्षा भी करेंगे, वही हमारी सबकी रक्षा भी करेंगे। जो भी करेंगे हमारे प्यारे गुरुजी, जो भी करेंगे हमारे प्यारे गुरुजी, हम सब के लिए सब अच्छा ही करेंगे, हम सब के लिए सब अच्छा ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत का शुक्राना। कुछ बोलते हुए पढ़ते हुए कोई भी बानी में कोई भी शब्द में गलती हो, संगत जी गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना और अपने चरणों में हमेशा बनाए रखें। जय गुरुजी।